हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे नवंबर 2020 से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा किस फिल्म को इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री होती है ऑस्कर्स में उसके लिए ऑफिशियली सेलेक्ट किया गया है। तो एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है जलीकट्टू, जिसको डायरेक्ट किया गया लिजो जोस पेलिशेरी के द्वारा। तो इस फिल्म को इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री होती है ऑस्कर्स में एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी, उसके ऑफिशियल एंट्री के लिए इस फिल्म को सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि 2021 के लिए जो नोबेल पीस प्राइज दिए जाएंगे उसके लिए किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया। तो अभी रिसेंटली जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको और उनके साथ साथ जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहान, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। और आप लोग कमेंट करके ये बताइए 2020 में जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो किसको दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक वेजिटेबल है उसके सीड का जो एक्सपोर्ट होता है उसको बैन कर दिया गया। तो किस सीड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो ओनियन सीड्स होते हैं, प्याज का जो बीज होता है, उसको जो भी एक्सपोर्ट होता था उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ में बैन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो आने वाला जो सीजन होगा उसमें जो ओनियन सीड है उसकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 है वो अभी रिसेंटली किसको दिया गया। तो एक GHE है जिसको कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन बोलते हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो ये अवार्ड है ये GHE को दिया गया है क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते हुए भी उसके द्वारा कई सारे स्टेप्स लिए गए थे जिससे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। जो भी उसके एफर्ट्स थे उन सब के लिए बेसिकली ये क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 उसको दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए थे 2020 के अभी रिसेंटली, तो उनमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया बिली बैरेट को। उनकी एक मूवी थी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, उसके रोल के लिए बेसिकली उनको ये 48 जो एमी अवार्ड्स हुए थे 2020 में, ये अवार्ड्स उनको बेस्ट एक्टर का दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया जो G20 की समिट जो कि 2023 में होगी उसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो कुछ टाइम पहले क्या सिचुएशन थी कि इंडिया के द्वारा 2022 का जो G20 का समिट था उसको होस्ट किया जाना था। बट 2022 में इंडिया की जो इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी वो 75th एनिवर्सरी है। तो इस वजह से बेसिकली अब 2023 में जो G20 की समिट होगी उसको इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड की एक फर्स्ट सेंट्रल बैंक है जिसके द्वारा ट्विटर पे 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन किए गए। तो वो कौन सी बैंक है। तो वो बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा वर्ल्ड की वो फर्स्ट सेंट्रल बैंक बनी है जिसके द्वारा ट्विटर पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा के फॉलोअर्स गेन किए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ ओपन स्काईज की जो ट्रीटी है उससे अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा विड्रॉ किया गया है। तो अभी रिसेंटली 22 नवंबर 2020 को जो USA है उसके द्वारा फॉर्मली इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, USA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि 4 नवंबर 2020 को एक नेवल एक्सरसाइज जॉइंटली लॉन्च की गई थी दो कंट्रीज के द्वारा जिसका नाम था कैरेट। तो ये जो नेवी किस किस नेवीज के द्वारा बेसिकली इस एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया था। तो USA और जो बांग्लादेश की नेवीज जो हैं उन दोनों के द्वारा 4 नवंबर 2020 को एक कैरेट नेवल एक्सरसाइज जिसकी फुल फॉर्म है
कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो इस एक्सरसाइज को जॉइंटली इन दोनों के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, बांग्लादेश एंड यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो महा आवास योजना है अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो महा आवास योजना है इसको 20 नवंबर 2020 को जो महाराष्ट्र के करंट चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें बेसिकली होगा क्या कि इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेट के द्वारा 8.82 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 9 लाख जो रूरल हाउसेज हैं उनको बिल्ड किया जाएगा 100 दिन के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की जो फर्स्ट सोलर पावर की टेक्सटाइल मिल होगी वो इंडिया के किस स्टेट में उसको सेटअप किया जाएगा। तो ये जो मिल है जिसका नाम बेसिकली जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल है जो कि महाराष्ट्र के पारभानी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये जो मिल होगी इसमें सोलर पावर का यूज़ किया जाएगा और ये एशिया की फर्स्ट टेक्सटाइल मिल होगी जिसमें सोलर पावर का यूज़ किया जाएगा जो कि महाराष्ट्र में होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया किस कंट्री के द्वारा वर्ल्ड की जो फर्स्ट 6G की जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है उनको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो 6 नवंबर 2020 को जो चाइना है उसके द्वारा वर्ल्ड की जो फर्स्ट 6G की एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया गया था। इसमें 12 और सैटेलाइट थी जिन सबको एक रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम का जो बुकर प्राइज है 2020 का वो अभी रिसेंटली किसको दिया गया। तो यूनाइटेड किंगडम के एक राइटर है जिनका नाम है डगलस स्टुअर्ट जिनका जो फर्स्ट नॉवल था सुगाई बेन, ठीक है, उस नॉवल के बेसिस पे ही इनको जो बुकर प्राइज है 2020 का वो दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी बिहार में जो इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस के बाद में वहाँ पे फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनी है। तो 16 नवंबर 2020 को जो रेणु देवी हैं इनके द्वारा शपथ ली गई थी और जो बिहार की फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो आईसीसी है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं उसके द्वारा कुछ नई पॉलिसीज अभी लाए गए रिसेंटली 19 नवंबर 2020 को। तो उसके बाद में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्लेयर्स खेलते हैं उनकी जो मिनिमम एज की लिमिट है वो कितनी रखी गई है। तो उसको बेसिकली रखा गया है 15 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कंट्री है जिसके द्वारा अभी रिसेंटली जो नागोर्नो काराबख का जो रीजन है उसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया। तो ये रिसेंटली किसके द्वारा किया गया। तो अभी रिसेंटली जो अर्मीनिया है उसके द्वारा जो अर्मीनिया का जो रीजन है नागोर्नो काराबख का जो रीजन है वहाँ पे बेसिकली उसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पे एक कंडीशन रखी गई अगर कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तब ठीक है, अदरवाइज नो फ्लाई जोन एरिया उसको डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किन दो कंट्रीज के द्वारा 17 नवंबर 2020 को एक लैंडमार्क डिफेंस डील साइन की गई थी जिससे बेसिकली जो चाइना का जो साउथ चाइना सी के आसपास वाले रीजन में जो इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है उसको काउंटर किया जा सकता है। तो वो जो डील थी वो किन दो कंट्रीज के द्वारा साइन की गई थी। तो 17 नवंबर 2020 की जो ये डील थी बेसिकली जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साइन की गई थी जिससे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में उसके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली एक स्टेट ने अनाउंस किया गया है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ई व्हीकल जो होंगे उन पे 100% की छूट होगी। तो जो भी टैक्स वगैरह लगता है उस पर। तो ये बेसिकली किस स्टेट के द्वारा अनाउंस किया गया। तो अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा बोला गया है कि 100% का जो मोटर व्हीकल का जो टैक्स लगता है उसको 100% हटा दिया जाएगा जो भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उन सब पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली एक 5 ईयर का एक्शन प्लान प्रिपेयर किया गया है एक स्पीसीज को के कंजर्वेशन के लिए। तो वहाँ पे किस स्पीसीज के बारे में बात हो रही है। तो अभी रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा 5 ईयर का एक्शन प्लान
लॉन्च किया गया है, जिसमें बेसिकली जो वल्चर्स होते हैं उनको कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है, जिनको कि गिद्ध भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया जो वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है वो 19 नवंबर 2020 को इस साल किया गया था, और हर साल जो है 19 नवंबर को ही किया जाता है। और इस साल जो सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम थी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली टेम्पररली मतलब कि कुछ समय के लिए ही जो विजिटिंग वीज़ाज जो होते हैं विजिटर्स को जो दिए जाते हैं उन सबको सस्पेंड किया गया है टोटल 12 कंट्रीज़ के लिए, 12 कंट्रीज जिनमें कि पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो अभी रिसेंटली जो यूएई है जिसको कि यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा 19 नवंबर 2020 को ये स्टेप लिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो सारना कोड के जो रेजोल्यूशंस हैं अभी रिसेंटली किस स्टेट के द्वारा उनको पास किया गया। तो झारखंड की जो असेंबली है उसके द्वारा यूनानिमसली ये जो रेजोल्यूशंस हैं इनको 11 नवंबर 2020 को पास किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि किस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जूबा पीस एग्रीमेंट साइन किया गया है वहाँ के जो रेबल ग्रुप्स हैं उन सब के साथ में। तो सूडान की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक पीस डील साइन की गई जिसका नाम है जूबा पीस एग्रीमेंट, जो वहाँ के कई सारे जो रेबल ग्रुप्स हैं उन सब के साथ में ये साइन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कि उन अमेरिकन इन्वेस्टर्स को बैन किया गया है। मतलब बेसिकली एक ऑर्डर दिया गया है कि जैसे जिस कंट्री की जो मिलिट्री है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाले उस कंट्री की जो कंपनीज हैं उन सब में इन्वेस्ट ना करें वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स। तो ये ऑर्डर बेसिकली जारी किया गया। तो यहाँ पे किस कंट्री के मिलिट्री के बारे में बात की जा रही थी। यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है चाइना के बारे में। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें बेसिकली अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बोला गया है कि जो चाइना की कंपनीज जो हैं जो कि चाइना की मिलिट्री को सपोर्ट करें उन सब में इन्वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो जीवन सेवा ऐप है जो बेसिकली जैसे कोविड-19 के जो पेशेंट्स जो हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है सेफली हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ऐप है जीवन सेवा ऐप, ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके द्वारा बेसिकली जो जीवन सेवा ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो आयुर्वेदा डे है वो 2020 में कब ऑब्जर्व किया गया था। तो अभी रिसेंटली 5th जो आयुर्वेदा डे था उसको ऑब्जर्व किया गया था 30 नवंबर 2020 को धनतेरस के ओकेजन पे। और जो आयुष मिनिस्ट्री जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली आयुर्वेदा डे को हर साल मनाती है। 2016 से ये स्टार्ट हुआ था, 2016 से, और धन्वंतरी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती जो है उसके ओकेजन पे जो आयुर्वेदा डे है इसको सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया सेटअप किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली 30 नवंबर 2020 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया ये सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि सेंटर के द्वारा अभी अनाउंस किया गया है कि जैसे जो भी एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह का नॉर्दर्न ईस्ट रीजन से या फिर जो हिमालयन स्टेट है वहाँ से,
तो उसके लिए यहाँ पे सब्सिडी की अनाउंसमेंट की गई। तो कितने % सब्सिडी की यहाँ पे सेंटर के द्वारा अनाउंसमेंट की गई? तो 11 नवंबर 2020 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जैसे हिमालयन स्टेट या फिर नदर्न ईस्टर्न के जो रीजन है वहाँ से जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा उसके लिए 50% की जो मतलब बेसिकली जो एयर ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा उसके लिए 50% की जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया किस कंट्री की यूनिवर्सिटी ने जो आईआईटी गुवाहाटी है उसके साथ में मिलके एक वाटर सेंटर लॉन्च किया है। तो अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा और जो आईआईटी गुवाहाटी इन दोनों ने मिलकर एक वाटर सेंटर को लॉन्च किया है। ये बेसिकली 6 नवंबर 2020 को किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फूड कोलिजन जिसको कि खाद्य गठबंधन भी बोल सकते हैं वो लॉन्च किया गया। तो अभी रिसेंटली जो FAO है जिसको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा फूड कोलिशन जो है फॉर्मली लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली ये कोलिजन जो है इस वजह से किया गया जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से जो भी इम्पैक्ट हुआ है फूड सिस्टम पे और एग्रीकल्चर पे वर्ल्ड वाइड पे उन सबको देखा जा सके इस फूड कोलिजन की हेल्प से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि फर्स्ट फीमेल इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो यूएसए की बनी है वो कौन बनी है? तो अभी रिसेंटली जो कमला हैरिस है उनके द्वारा एक हिस्ट्री क्रिएट की गई जो फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट बनी है यूएसए की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, कमला हैरिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि अभी रिसेंटली जो यूएसए है उसके द्वारा यूएसए की जो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की जो लिस्ट है उससे एक कंट्री को हटाया गया है और जिस स्टेप को इंडिया के द्वारा वेलकम काफ़ी किया गया। तो यहाँ पे किस कंट्री को हटाया गया? तो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो यूएसए है उसके द्वारा बेसिकली जो सूडान है उसको स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की जो लिस्ट है वहाँ से हटाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी उनके द्वारा किसे नेपाली सेना के जनरल के मानक पद से मतलब कि जो जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी की जो ऑनरेरी रैंक है वो किसे दी गई है? तो अभी रिसेंटली 5 नवंबर 2020 को जो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल हैं जिनका नाम है MM नारावने उनको ये ऑनरेरी रैंक नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा दी गई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा उसका खुद का जो यूपीआई पेमेंट फीचर है वो लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो अभी रिसेंटली जो व्हाट्सएप है उसके द्वारा ये स्टेप ली गई है जिससे कि जो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या फिर यूपीआई जिसको हम बोलते हैं वो लॉन्च उसका खुद का किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि अभी रिसेंटली इंडिया यूएसए और जापान के द्वारा जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी उसमें किस और कंट्री को इनवाइट किया गया? तो अभी रिसेंटली जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जो कि 3 नवंबर 2020 को हुई थी इसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया है उसको भी इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि फेसबुक के द्वारा किस ग्लोबल स्पोर्टिंग फेडरेशन का जो ऑफिशियल पेज था उसको डिलीट किया गया? तो एक ISSF जिसको कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन बोलते हैं उसका जो ऑफिशियल पेज था उसको फेसबुक के द्वारा डिलीट यहाँ पे किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको जो जनरल कंसेंट दी जाती है उसको विड्रॉ किया गया है? तो अभी रिसेंटली जो केरला है उसके द्वारा जो CBI जिसको कि DSP दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके अंडर इस्टेब्लिश किया जाता है उसको जो जनरल कंसेंट दी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। जनरल कंसेंट देने से बेसिकली जो CBI होती है वो कोई भी केस को प्रोब कर सकती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो बेसिकली 5 नवंबर 2020 को इस साल ऑब्जर्व किया गया था, और हर साल 5 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब बात करते हैं हम इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि अभी रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि 2050 तक 2050 तक वो जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगी। तो अभी रिसेंटली जो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगा, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि 2050 तक जो जापान है वो जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नवंबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.